बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है? ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बॉडी अपनी हालत सुकून, अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखेगी। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और अपनी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में उसको बरकरार रखेगी। अगर वो मोशन में है बॉडी, वो चलती रहेगी। प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कंडीशन क्या है? तब वक्त के कोई बैरूनी एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट ना करे। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक बॉडी अगर रेस्ट की हालत में है, हालत सुकून में पड़ी हुई है, तो वो हालत सुकून में रहेगी। जैसे ये चेयर, ये मेज़, ये बेंचेस वगैरह, ये यहाँ पड़े हुए हैं। आप कल आएंगे यहीं पड़े रहेंगे, अनलेस यहाँ तक कि आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं, नेट फोर्स लगाएं। उस नेट फोर्स के ज़ेरे असर ये बॉडी अपनी जगह को चेंज करे, मोशन में आ जाए। इसी तरीके से इसी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? और इफ ए बॉडी इज इन ए यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। लेकिन आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है? हम तो देखते हैं कि गाड़ी जब उसका इंजन बंद कर दिया जाए या ब्रेक अप्लाई की जाए, या साइकिल है, आप अमूमन ज़्यादातर बच्चे साइकिल चलाते हैं, तो जैसे ही वो पैडल को मारना वो बंद कर देते हैं तो साइकिल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, कुछ फासले के बाद वो रुक जाती है। तो ये कैसे है कि वो अगर मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, तो वो मोशन में रहेगी, रुकेगी नहीं। तो यहाँ पर आखिर में कहा गया है कि नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कंडीशन क्या है? कि कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। आप साइकिल पे जा रहे हैं, जब आप पैडल मारना रोक देते हैं तो क्या होता है? टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो आपकी साइकिल को रोकती है। एयर फ्रिक्शन है, डिफरेंट फोर्सेस जो आपकी मोशन को रेजिस्ट करती हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी रुक जाती है। अगर आप डीप स्पेस में चले जाएं, स्पेस में एयर फ्रिक्शन नहीं है, रोड फ्रिक्शन भी नहीं है, आप किसी डायरेक्शन में ज़मीन से बहुत दूर डीप स्पेस में चले जाएं, खला के अंदर बहुत दूर चले जाएं, आप जिस वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाते रहेंगे। आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, आप मूव करते जा रहे हैं, आपकी मोशन स्टॉप नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। अब नेट फोर्स की बात, नेट फोर्स से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है, इस कार की रोड्स और टायर के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्सेस, लेट्स सपोज कार के ऊपर F = 100 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। समझाने के लिए हम सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इस तरफ लग रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, रोड की फ्रिक्शन जो इस कार की मोशन को स्टॉप कर रही है, लेट्स सपोज वो है 30 न्यूटन। एयर फ्रिक्शन लेट्स सपोज ये जो एयर फ्रिक्शन की वजह से फोर्स बैकवर्ड लग रही है वो कितनी है? लेट्स सपोज वो कहते हैं 10 न्यूटन। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम? नेट फोर्स निकलेगी 100 - 30, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, -10, तो ये हमारे पास आ जाएगी 160 न्यूटन। ये 60 न्यूटन वो फोर्स है, फोर्स ऑफ नेट फोर्स है जो कि इस कार के ऊपर लग रही है और इस कार के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है,
ये यहाँ पर मैंने सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ यहाँ पर रोड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन की बात की है। अदरवाइज़ आपको पता है कि कार के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके दरमियान भी फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं जो कि इसको स्टॉप करती हैं, लेकिन हम समझने के लिए और समझाने के लिए सिंपल वैल्यूज़ के साथ समझ रहे हैं कि एक बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसे हम नेट फोर्स कहते हैं। तो नेट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तमाम फोर्सेस को ऐड करने के बाद, सम करने के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आएगी वो उस फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव करेगी। तो बॉडी के अंदर जब भी मोशन आएगी, जब भी वो बॉडी मूव करेगी, हरकत करेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि उस बॉडी पर कोई नेट फोर्स लग रही है। नेट फोर्स अगर बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि उस बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली, अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो है, जिसकी वजह से वो बॉडी मूव नहीं कर रही। लेकिन अगर तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में एक नेट फोर्स लग रही है और उस नेट फोर्स के ज़ेरे सर बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब फोर्स और एक्सेलरेशन और मास के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर डिस्कस करेंगे।